बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्रिक जो है इसमें से लेक्चर तैयार कर रहे हैं और चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। आज ही हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं इसी की एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 है, इफ़ ए बी आर रियल नंबर्स and a plus b equal to 0, prove that a is equal to minus b. Question 2 है, prove that minus a into minus b is equal to a b for all a b is the element of set r. set r यहाँ पे रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। Question 3 है, prove that mod of separated mod a minus separated mod b less than or equal to mod of a minus b for every a b belongs to r. ये रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हमें प्रूव करवाना है और ये सेम ऐसे ही प्रूव करवाना। हमने यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी सेम ऐसे प्रूव करवानी है और ये वाली भी, लेकिन हमने रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें यूज़ करते हुए ये वाले लॉस जो हैं ये प्रूव करवाने हैं। क्वेश्चन 4 है, एक्सप्रेस 3 लेस दैन एक्स लेस दैन 7 इन मॉड्यूलस नोटेशन। क्वेश्चन 5 है, लेट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 एंड a इज़ दी एलिमेंट ऑफ सेट r इज़ सेट रियल नंबर, शो दैट a माइनस डेल्टा इज़ लेस दैन x एंड x इज़ लेस दैन a प्लस डेल्टा इफ़ एंड ओनली इफ़ मॉड ऑफ x माइनस a इज़ लेस दैन डेल्टा। a और डेल्टा यहाँ आर्बिट्ररी नंबर्स हैं। डेल्टा वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है और a जो है वो रियल नंबर का एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड अबव एंड डज नॉट हैव अ रैशनल सुप्रीमम। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप ये 6 क्वेश्चंस जो हैं ये हम सॉल्व करते हैं। कोई पॉइंट आपको ना क्लियर हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। हमारे पास ये गिवन कंडीशन है a प्लस बी इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं और a b जो हैं ये बिलोंग्स कर रहे हैं कैपिटल R रियल नंबर के सेट को। इसको आप मार्कर से लिख लें या फिर ऐसे थोड़ा सा स्टाइलिश सा बना के इसको लिख लें, राइट। अब हमें प्रूफ जो करवाना है वो ये है, a इज़ इक्वल टू माइनस बी, ये हमें प्रूफ करवाना है। दोनों साइड्स पे माइनस करवा दिया हमने b को। जिसे आप एडिशन लॉ भी बोल सकते हो। इसमें लॉस बताना ज़रूरी है, एडिशन लॉ। अब इन दोनों को ब्रैकेट में ले लें, b माइनस बी और ये आ गया 0 माइनस बी। ये हमने जो ब्रैकेट में इस नोटेशन को लिया है, 3 नंबर्स को, टोटल 3 नंबर थे, 2 को हमने ब्रैकेट में ले लिया। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हुआ यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ। b माइनस बी की जगह पर 0 क्योंकि दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये आ गया। b माइनस बी 0 कैसे आया, ये हमने एडिटिव इनवर्स लॉ अप्लाई किया है। a प्लस 0 इज़ इक्वल टू a, 0 माइनस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी, यानी 0 में कुछ भी ऐड किया जाए या माइनस किया जाए वही नोटेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब ये हमारे पास आ गया। हमने जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है वो है एडिटिव आइडेंटिटी, कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव आइडेंटिटी को हमने यूज़ करते हुए नेक्स्ट स्टेप अप्लाई किया है। सो यही हमने प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ जो है ये कंप्लीट हो गया। साथ में हम लिख देंगे a b बिलोंग्स टू r। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में माइनस a माइनस b, इसे हमने प्रूफ करवाना है कि ये a b के इक्वल है और a b जो है ये बिलोंग करते हैं कैपिटल R।
और ये साइन जो मैंने ये उल्टा ए लिख दिया है ये है फॉर ऑल का। अब ये फर्स्ट वाला नंबर लेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे इस नंबर के एडिटिव इन्वर्स वाला नंबर, यानी ए बी है तो ए बी का एडिटिव इन्वर्स है माइनस ए बी। हम ए बी का जो एडिटिव इन्वर्स है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अब हम इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये आ गया माइनस ए इंटू पॉजिटिव बी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ये डिटेल जो मैं साथ में बता रही हूँ ये प्रॉपर्टीज़ आपने हर स्टेप के साथ लिखनी है जो जो स्टेप आप सॉल्व कर रहे हो। अब इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस ए, इसको कॉमन ले लें, माइनस बी और ये अंदर आ गया प्लस बी। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। माइनस बी और प्लस बी ये आ गया हमारे पास ज़ीरो। और ये किस लॉ के थ्रू आ गया आंसर हमारे पास ज़ीरो? एडिटिव इन्वर्स। ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया हमारे पास ज़ीरो। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, अगर दो नंबर की एडिशन इक्वल टू ज़ीरो हो तो फर्स्ट नंबर सेकंड वाले नंबर के नेगेटिव के इक्वल आता है। सो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में इन दोनों नंबर्स की एडिशन इक्वल टू ज़ीरो आ चुकी है। प्लस माइनस को अगर हम सॉल्व भी करें तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा नेगेटिव में। अब इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस ए बी। नोट करें a प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो था, a इज़ इक्वल टू माइनस बी आ गया, दिस प्लस दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। सो इस सारी नोटेशन के साथ नेगेटिव साइन इसके साथ आ गया, माइनस माइनस आता है हमारे पास प्लस का साइन। सो ये ए बी आ गया और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। लास्ट पे आप साथ में ये भी बता दें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सबसे पहले लिखा मैंने मॉड ऑफ ए और फिर इसमें एक बी माइनस करवा दिया और एक बी प्लस करवा दिया। अब इस मॉड को सेपरेट करेंगे तो मॉड की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मॉड आप सेपरेट करें तो ये कम्बिनेशन लेस तो इक्वल हो जाती है और जो सेपरेटेड मॉड होते हैं वो ग्रेटर आ जाते हैं, राइट। अब इस इक्वेशन को कंबाइन किया जाए तो ये स्टेटमेंट बनेगी हमारे पास मॉड ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी को भी इस साइड पे ले आएं जहाँ पर सेपरेट मॉड ए लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया, इसका नाम आप रख लें 1। अब जैसे अभी हमने ए को सेपरेट रख के सॉल्व किया था, अब हम बी को सेपरेट रख के सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारे पास जितने भी रिज़ल्ट्स हैं वो माइनस बी के साथ है, सो हम इसके साथ माइनस खुद से पहले अप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट्स आप ये बात जानते होंगे कि मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर भी हो तो वो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाता है, यानी पॉजिटिव नंबर का मॉड और नेगेटिव नंबर का मॉड ऐसे हम इक्वल लिख सकते हैं। अब इसमें एक ए प्लस कर दिया और एक ए को माइनस कर दिया। अब इसको एडिशन में चेंज कर देंगे क्योंकि हम इसको सेपरेट करवाना चाहते हैं और एडिशन में ही हम किसी मॉड को सेपरेट लिख सकते हैं। अब इस सारी नोटेशन को सेपरेट करेंगे तो लेस और इक्वल
मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ माइनस ए। हमारे पास जो रिज़ल्ट है जो हमने प्रूफ करना है वो माइनस ए मॉड की बजाय पॉजिटिव ए है। सो पॉजिटिव में भी इसको लिखा जा सकता है और इस सारी इक्वेशन को रिड्यूस करके इस नोटेशन में लिख दिया हमने। अब माइनस ए को भी पॉजिटिव ए बना देंगे क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव लिखा जा सकता है। ए को बी के पास ले आएंगे ताकि ये दोनों कंबाइन हो जाएं। इनमें से माइनस साइन कॉमन आ रहा है। ए को पहले लिखने के लिए माइनस हमने कॉमन ले लिया ताकि ए जो है वो पहले आ जाए और बी बाद में। दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि इस साइड से माइनस रिड्यूस हो जाए, ख़त्म हो जाए। और माइनस जब इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया और इस इक्वेशन का आप नाम रख दें 2। फ्रॉम 1 and 2 क्योंकि 1 में भी हमारे पास ये रिज़ल्ट मौजूद है और ये रिज़ल्ट अब 2 में भी आ गया है। इस रिज़ल्ट को आप मिड में लिख लो और अब जो इनके राइट साइड पर रिज़ल्ट्स लिखे हुए हैं इन्हें साथ साथ कंबाइन करते जाएं, लेकिन इनइक्वालिटीज़ को देखते हुए। और यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन 1 हम देख रहे हैं। ये टर्म ग्रेटर है और ये टर्म लेस है। ये टर्म लेस और ये टर्म ग्रेटर। मॉड के रिज़ल्ट को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। अगर लिखा हो मॉड लेस देन 2 उसे ओपन किया जाए तो ये हमारे पास आता है एक टर्म नेगेटिव में चली जाती है और एक टर्म पॉजिटिव में आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें इस सारे को लिखा हुआ है 2 टर्म्स में। एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरी टर्म यहाँ पर नेगेटिव लिखी हुई है। तो अगर इस सारी इनइक्वालिटी को मॉड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सेपरेटेड मॉड ऑफ ए बी सब्ट्रैक्शन में, और फिर इनका कैपिटल मॉड क्योंकि ये एक साइन नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है। ये वाली इनइक्वालिटी हम यूज़ करेंगे लेस देन और इक्वल टू ए माइनस बी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। लास्ट में लिख दें फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें डाटा दिया है जस्ट ये और हमें कहा गया है कि इसको मॉड्यूलस नोटेशन में लिखें। एक्चुअल मॉड्यूलस नोटेशन होती है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और जब इस मॉड को ओपन करें तो ये ओपन होगा इनइक्वालिटी बेस पे। हमारे पास एक पॉजिटिव डेल्टा और एक नेगेटिव डेल्टा। फिर जो यहाँ पर ए लिखा हुआ है इसे तमाम इनइक्वालिटी में ऐड करेंगे ताकि यहाँ से ये जस्ट एक्स रह जाए और यहाँ आ जाएगी ये नोटेशन। अब इस इक्वेशन का नाम रख लें 1 और इस इक्वेशन का नाम रख लें 2। फ्रॉम 1 and 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करवा लें। a माइनस डेल्टा इज़ इक्वल टू है 3 और a प्लस डेल्टा इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। दोनों को ऐड कर दें, एडिंग यहाँ लिख दें एडिंग 2a इज़ इक्वल टू 10, a इज़ इक्वल टू 5। a की वैल्यू आ गई, सो a प्लस डेल्टा क्योंकि हमारे पास 7 है, a की जगह 5 पुट करके हम डेल्टा यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा इज़ इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। अब एक्चुअल मॉड हमारे पास वैल्यू आती है मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, a की जगह 5 और डेल्टा की जगह पर 2। दैट्स द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये स्टेटमेंट दी है और इफ़ एंड ओनली इफ़ का कॉन्सेप्ट दे के हमें मॉड्यूलस रिज़ल्ट कहा गया है कि ये मॉड्यूलस रिज़ल्ट के इक्वल आता है। तो इसके लिए क्या करें, पहले पूरी इक्वेशन में a माइनस करवा दें। a कैंसल, नीचे बता दें फॉर a बिलोंग्स टू r माइनस a आल्सो बिलोंग्स टू r, और दूसरा ला हमने साथ क्या यूज़ किया है, एडिटिव इन्वर्स का, जिसकी वजह से ये कैंसिल हुए हैं, माइनस डेल्टा और x माइनस a लिखा मैंने। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। इसके सामने लिख दें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस इनइक्वालिटी को क्लोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास डिटर्मिनेंट यानी मॉड्यूलस रिज़ल्ट में चला जाएगा। और साथ में आप साइन ये वाला यूज़ करें कि यही स्टेप्स फॉरवर्ड हैं और यही स्टेप्स बैकवर्ड हैं। और ये बस हमने प्रूफ कर लिया। ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक ऐसा नंबर बताना है जो रैशनल हो और सुप्रीमम भी हो, लेकिन उसका जो सुप्रीमम है वो रैशनल ना हो। ठीक है, तो इसके लिए प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दें तो ये वो एलिमेंट है जो हमारे पास इरेशनल नंबर बनता है। लेकिन हमें क्योंकि प्रॉपर एक सेट बताना है तो आप इस तरह से बताएं x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल सच दैट x स्क्वायर लेस देन 2। यानी अब इस इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो प्राइम वैल्यू आएगी। हम 2 की जगह 3, 5, 7 कुछ और एलिमेंट भी रख सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट वे में हमारे पास 2 अवेलेबल है, इसलिए हम यहाँ पे 2 को लिखेंगे। अब नीचे लिखते हैं हम डिटेल अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से रिलेटेड। दिस इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड अबव, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है इसलिए बाउंडेड अबव है, बट डज नॉट हैज़ रैशनल सुप्रीमम। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।